ये जो दोनों क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में अपन ने स्किप किए थे, आपको होमवर्क में दिए थे। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन रूट ओवर टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब देखो, अगर मैंने रूट ओवर टेन एक्स को या तो मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ या फिर कॉट को मैं टेन में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर टेन एक्स प्लस वन अपॉन रूट ओवर टेन एक्स। एक ही बात है, कॉट और टेन आपस में रेसिप्रोकल होता है, एलसीएम ले लो। तो इट विल लुक लाइक समथिंग रूट ओवर टेन एक्स प्लस वन अपॉन रूट ओवर टेन एक्स, ऐसा ही दिखेगा। dx जैसे यहाँ पे रूट से रूट टकराएंगे तो ओनली टेन एक्स बच जाएगा। अब जो रूट है नीचे उसको स्क्वायर में सपोज करना है, तो मैंने क्या किया, टेन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर मैंने सपोज किया। अब देखो ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगा कि किस टाइप से सपोज करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है। जैसे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे टेन एक्स को टी सपोज करके सॉल्व होंगे, इस कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। बट ये रूट है, रूट को हटाने के लिए मैं टी नहीं सपोज करूंगा, टी स्क्वायर सपोज करूंगा। ये सपोज किया, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी, ये हो जाएगा। डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, टी स्क्वायर। अब मैं इसको चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं अगेन टेन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ ना, मैंने किया। अब टेन एक्स को क्या सपोज किया था, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर हो जाएगी। हो गया। अब ये हो गया, तो अब सब चेंज कर दो। क्या क्या होगा, इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टेन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर मतलब टी, डी एक्स की जगह ये पूरा टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर। ये एक टी से ये एक टी कैंसिल आउट हुआ, ये जो टू है कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बना, इंटीग्रेशन बना टू इंटीग्रेशन वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर डी टी। अब ये जो है लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, बट वन फिर से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो टू इंटीग्रेशन वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, है ना। प्लस टू और माइनस टू करना है सॉल्व करने के लिए। ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, अपन को पता है। तो यहाँ पे माइनस पहले लिख दिया, प्लस ये एक होल स्क्वायर जनरेट कर देंगे। टू इंटीग्रेशन वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टी माइनस वन अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस टू। टी माइनस वन अपॉन टी को क्या सपोज करना है, कुछ भी नया कांस्टेंट सपोज कर लो, के सपोज कर लो या पी सपोज कर लो। टी माइनस वन अपॉन टी इक्वल्स टू मैंने पी सपोज किया, है ना। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी पी। बस हो गया सॉल्व। ये अगर डी पी हुआ तो ऊपर पूरा किस में चला गया, डी पी में, तो टू इंटीग्रेशन dp अपॉन पी स्क्वायर प्लस टू किस में जाएगा, रूट में। ये टू को मैं क्या सपोज कर सकता हूं, रूट ओवर टू का होल स्क्वायर। तो प्लस आ रहा है, रूट भी नहीं है, तो क्या होगा, टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स p अपॉन रूट ओवर टू, है ना। और जो अपना टेन इनवर्स है उसमें वन अपॉन ए भी आता है, तो वन अपॉन ए होगा तो वन अपॉन रूट ओवर टू ऐसा हो जाएगा। फाइनल आंसर रूट ओवर टू टेन इनवर्स। देखो p की जगह क्या पुट करूंगा मैं, p इक्वल्स टू टी माइनस वन अपॉन टी पुट कर दो, टी माइनस वन अपॉन टी अपॉन रूट ओवर टू। उसके बाद t की जगह क्या पुट करोगे, रूट ओवर टेन एक्स, पूरा पुट करना वहां पे, रूट ओवर टेन एक्स। मैं लिख देता हूं रूट ओवर टू टेन इनवर्स रूट ओवर टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स, ये भी रूट में है, अपॉन रूट ओवर टू। सिंप्लीफाई कर लेना, प्लस सी, दिस विल बी अवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया भी है, तो समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन को, या फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है। देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है, साइन और कॉस दिया हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इसी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है।
क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 4dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यही पूछा है मैंने कॉस की, मैंने टेन साइन, मेरे को इसमें को किस में चेंज करना है, टेन में चेंज करना है, तो मैंने कॉस की पावर 4x कॉमन ले लिया। कॉस की पावर 4x कॉमन आते हैं, यहाँ पे टेन की पावर 4x बन जाएगा, और जो कॉस की पावर 4x कॉमन लिया ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक की पावर 4x। तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सेक की पावर 4x अपॉन 10 की पावर 4x प्लस 1 dx। आई होप आपको समझ आया क्या हुआ। अभी कुछ नहीं करना आपको, 10x को t सपोज कर लो, तो सेक स्क्वायर x dx क्या हो गया, dt बन गया। तो 2 पावर तो dt में चली गई, तो सेक स्क्वायर x बचा, सेक स्क्वायर x बचा, 2 पावर dt में चली गई, तो इंटू dt अपॉन ये क्या है t की पावर 4 प्लस 1, ये हुआ। अब इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब मेरे को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखूंगा, और 10x इक्वल टू क्या है, t है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या बना अपने पास, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। इसके बाद आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे पहुंच गए, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई है बाहर, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी आप खुद पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वाला जो टाइप है क्वेश्चंस का आपको समझ आया होगा, किस टाइप से सॉल्व करना है। आपको t प्लस 1/t या फिर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। आपने बना दिया मतलब सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जो टाइटल है वो आ जाता है अपने पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सुना होगा उसके बारे में, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइटल है इसके बाद जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, अभी जैसे ये नॉर्मल वाले क्वेश्चंस अपने खत्म नहीं हुए हैं, नॉर्मल वाले भी करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपना यूज होगा नॉर्मल क्वेश्चंस में भी। इसलिए जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। एक फॉर्मूला है वो सीधा याद रखना है, क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स याद होगा। अब इसमें अपन को ये याद रखना है, ILATE, आइलेट भी बोलते हैं, या फिर ये बस ये वाली टर्म याद रखना। क्यों याद रखना ये भी मैं अभी बता दूंगा आपको। अब इसमें होता क्या है, 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन जब वो मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx होल dx। बस ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है बस हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व। और ये जो कि सर आइलेट लिखा हुआ है आपने, ILATE, और बहुत सारे गुजरात बोर्ड की बुक में क्या लिखा हुआ है, L पहले लिखा हुआ है, LIATE ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप LIATE ऐसा सपोज करोगे तो भी चलेगा, बाकी CBSE की बुक में आइलेट लिखा हुआ है इस टाइप से, तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये होता क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन को सपोज करने का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आई का मतलब क्या है, इनवर्स। अगर आपको इनवर्स फंक्शन मिल गए तो सबसे पहले फर्स्ट अपन उसी को सपोज करेंगे। जैसे L लॉग फंक्शन, अगर लॉग इनवर्स फंक्शन नहीं मिला, लॉग फंक्शन मिला, तो फर्स्ट उसको सपोज करना है। एल्जेब्रिक, अगर इनवर्स नहीं मिला, लॉग नहीं मिला, और 2 फंक्शन है, पहला उसमें से किसको सपोज करेंगे अपन, एल्जेब्रिक को सपोज करेंगे। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे इनवर्स फंक्शन हो गए अपने। लॉग फंक्शन आपको पता ही है, लॉग आना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक हो जाते हैं। टी बोले तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो आपको पता ही है, साइन कॉस टेन, ये सारे के सारे। ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंशियल हो, तो ये फर्स्ट फंक्शन को सपोज करने का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। अगर ये दिख गया तो फर्स्ट इसी को सपोज करना है,
कि सर आपने जो ये लिखा हुआ है तो इन दोनों में से किसी को भी पहला सपोज करो, अगर ओनली ये दोनों फंक्शन है ना, ओनली ये दोनों फंक्शन है तो दोनों में से किसी को भी फर्स्ट सपोज करो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो बस ये हो गया, बस ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। क्या है, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन होल डी एक्स। जैसे भी याद रखो, मिस्टेक मत करना, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, काफी यूज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx। अब ये इंटीग्रेशन जो है सीधा अपन नहीं कर सकते, अपन को पता ही नहीं है log x का होता क्या है, तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया, एक वन फंक्शन मल्टीप्लाइड है ना, मैंने सपोज कर लिया। अब आई एल मिल गया ना मेरे को, तो मेरे को इसको क्या सपोज करना है, फर्स्ट, और ये वन अपने आप क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब उसको सेकंड सपोज करना है। अगर ये पांचों में से कोई होगा उसको अपन फर्स्ट सपोज करेंगे, तो मैंने लॉग को फर्स्ट सपोज कर लिया। सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ दो, तो log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x, है ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, वो मैंने सीधा ही लिख दिया, होल dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो इसको मैं x log x ऐसा लिख सकता हूं, माइनस log x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 अपॉन x, तो यहाँ पे 1 अपॉन x इंटू x, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो क्या बचेगा, ओनली 1 dx बचेगा, है ना, ये दोनों कट हो गए, 1 dx बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x, तो ये क्या हो गया, x प्लस c, तो ये आंसर हुआ। तो ये ध्यान रखना, जो अपना log x का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x log x माइनस x प्लस c, क्या होता है, x log x माइनस x प्लस c। दो तीन चीजों में कंफ्यूजन होगा आपको, जब 2-3 महीने पुराने चले जाओगे ना आप इन सब चीजों से, तो कंफ्यूजन होगा। तो वो चीजें क्या है, जैसे ये 2-3 चीजें हो में आप अच्छे से ध्यान रखना। जैसे क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वही इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन log x dx अभी सॉल्व किया, कितना आया, x log x माइनस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx कितना होता है, log x प्लस सी। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी क्या है, स्टूडेंट log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं, या फिर, तो ये जो दो चीजें है ना, ध्यान रखना क्या हुआ, किस स्टेप से हुआ, पूरा अपन सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जैसे दूसरा देखो, एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स dx। अब मैं ये बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ऐसा आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, ये log x का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया, इंटू 1 dx सपोज कर लिया। अब i मतलब इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन दिख गया, मतलब इसको मेरे को क्या करना है, फर्स्ट सपोज करना है, और 1 को क्या करना है, सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ही मार्क करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे अपन, साइन इनवर्स x को छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन इंटू x माइनस इंटीग्रल, इसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx। आई होप आपको समझ आया क्या हुआ, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपन को पता है 1 का इंटीग्रेशन x हो गया पूरा। तो ये तो कितना हुआ, x साइन इनवर्स x, और यहाँ पे कितना होगा, माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होगा। अब ये सर ये वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लेना, टी स्क्वायर या फिर टी सपोज कर लेना, हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर सपोज किया, तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, -2x dx इक्वल्स टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो x dx की वैल्यू क्या हुई, x dx की वैल्यू हुई t dt माइनस t dt, तो इंटीग्रेशन माइनस t
डी टी है ना, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखा माइनस टी डी टी, एक्स डी एक्स चला गया अपॉन इस पूरे को ही मैंने टी स्क्वायर सपोज किया है, इस पूरे को टी स्क्वायर सपोज किया है तो रूट ओवर टी होगा, रूट ओवर टी स्क्वायर होगा, तो रूट से बाहर आते कितना हो गया टी, वन टी से टी कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन माइनस वन डी टी ये बचा। माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास। और देखो आप इसको टी स्क्वायर नहीं टी सपोज करते तो भी क्वेश्चन हो जाता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो गया माइनस का टी प्लस सी, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। अब देखो कभी कभी मिस्टेक क्या होती है, कभी कभी बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड में जो है रूट आ जाता है तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं हिंट दे देता हूं आपको किस टाइप से इजी वे में सॉल्व होगा। जैसे देखो अगर यही क्वेश्चन मैंने दे दिया होता इस टाइप से, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करो, क्या कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे अगर आपने सीधा ही इसको सीधा ही आईलेट से सॉल्व किया ना तो मिस्टेक हो जाती है, मतलब अगर आपने रूट ओवर एक्स को चेंज नहीं किया, अगर आपने रूट ओवर एक्स को चेंज किया उसके बाद क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर सपोज किया तो dx इक्वल्स टू क्या हो गया 2t dt, तो ये dx किस में चेंज हो जाएगा 2t dt में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन इनवर्स रूट ओवर टी स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स t इंटू 2t dt, 2 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t इंटू साइन इनवर्स t dt ये बना। अब देखो i तो इनवर्स मिल गया, तो ये क्या सपोज करोगे इसको फर्स्ट और इसको क्या सपोज करना है सेकंड, बस फर्स्ट और सेकंड सपोज करोगे आंसर आ जाएगा। कर लो, फर्स्ट को छोड़ दिया साइन इनवर्स टी को छोड़ दिया है ना, और ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनल लास्ट में जो आंसर आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं अभी यहाँ पे। साइन इनवर्स टी को छोड़ दिया, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाय 2 डी टी। ठीक है, तो ये हुआ टी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी माइनस यहाँ पे इंटीग्रल 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, +1 -1 कर दो, जैसे यहाँ पे मैं +1 और -1 कर दिया या -1 +1 कर दिया, तो जैसे ही सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे -1 +1 कर दिया, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, टी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी माइनस देखो 1 अपॉन 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, अब अंदर ब्रैकेट में लगा रहा हूं, अंदर 2 इंटीग्रेशन होंगे, इंटीग्रेशन पहला क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और दूसरा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया, सीधा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेना। इसमें क्या होगा माइनस लगाते हैं, ये क्या हो गया, ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, सीधे कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचेगा इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, कैसा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा हो रहा है 2 अपॉन रूट ओवर 2, तो कितना बचेगा रूट ओवर 2, वही लिखा मैंने। अब ये अपन आगे सीधा ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना इसका सीधा ही फॉर्मूला है आगे, तो वाला फॉर्मूला अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये काफी लेंथी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, कंपटीशन में तो शायद ही आए, तो समझ के करना। अगर इनवर्स या इनवर्स में अपने पास रूट आ गया तो सबसे पहले रूट को हटा के सॉल्व करोगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, जैसे अपन ने सॉल्व किया अभी। अगर आपने सीधे ही इंटू 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आगे जाके अटक जाओगे, फिर दिक्कत होगी। तो ये समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, कुछ और जो अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आई नहीं है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट को छोड़ दिया
log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब log ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड dx, तो 1/x स्क्वायर dx होल dx। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, देखो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -1/x आएगा ये, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ माइनस log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x, है ना, -1/x। इसका डिफरेंशिएशन तो log x का 1/x होता है, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फिर से करोगे तो 2x, तो इंटू 2x इंटू -1/x ऐसा dx। अब x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बना ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो +2 1/a tan इनवर्स x बाय a। अब खुद सॉल्व कर लेना, बाकी आपका ये वाला जो पार्ट है ना, इधर तो क्या है ये सेम ही है, ये तो ऐसा कैसा अपन को इधर ऐड करना है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था, समझ भी आया होगा आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इजी है, बाकी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। अब अगर किसी को पता है तो ये सीधा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स की फॉर्म में भी होता है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी होता है और tan इनवर्स की फॉर्म में भी होता है। अपन ने पढ़ा हुआ है 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो होता है 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। tan इनवर्स में क्या होगा ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, अगर आपको याद है तो। और cos इनवर्स में भी होता है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। इनवर्स पढ़ा है अच्छे से तो समझ आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया इंटू tan इनवर्स x। अब देखो आइलेट से फर्स्ट तो मिल गया, सेकंड नहीं है यहाँ पे, तो इंटू 1 को मैंने क्या सपोज कर लिया सेकंड dx, फर्स्ट को छोड़ दिया, tan इनवर्स x को छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/1 + x स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x dx हो गया सॉल्व। ये पूरा फंक्शन जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब अपन को ये सॉल्व करना है, बस इधर वाला पार्ट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ 1 + x स्क्वायर को क्या सपोज किया t, तो x dx की वैल्यू क्या हो गई dt/2, तो यहाँ से -1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन t बचेगा क्योंकि ये तो पूरा किसमें चला गया dt में, और ये 1/t, तो log t बना, तो -1/2 log मोड t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर प्लस c, और यहाँ पे है ये 2 से मल्टीप्लाई x tan इनवर्स x। ठीक है, पूरे फंक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें क्या करेंगे अपन, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन ये भी आईआईटी में पूछा गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2-3 बार पूछा गया है। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेप्स है जो अपन को याद रखनी पड़ेगी, इस वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा डेंजरस है और इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नॉर्मल है, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x dx। तो देखो इसको इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos x का डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा। तो इसमें एक स्टेप है x अपॉन cos x इंटू x अपॉन x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, देखो cos x का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, ये एक cos x ये रहा और एक cos x ये रहा, दोनों कैंसिल आउट होकर बैलेंस हो जाएगा, तो मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों किया है। उसके बाद x इंटू एक्स किस में से बन गया
एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद मैंने दोनों फंक्शन को अलग अलग भी किया है, मैंने एक्स कॉस एक्स को अलग सपोज किया है और इसको अलग सपोज किया है। अब देखो ये भी मिक्स फंक्शन है, यहाँ पे एल्जेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, ये भी मिक्स है, एल्जेब्रिक भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रहा है अपना। तो किसको फर्स्ट सपोज करना है, किसको सेकंड, ये भी अपन को समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से ध्यान रखना है कि इसको फर्स्ट सपोज करना है और ये वाला जो है इसको सेकंड। तो ये जो स्टेप है ना, देखो इसके बाद काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, इसी वजह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, cos x का डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है और x एक एक को दे दो, इसको फर्स्ट सपोज करना है, इसको सेकंड सपोज करना है। अभी हो जाएगा सोल्व। अभी देखो अपन को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। फर्स्ट का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स मैं पहले से ही सॉल्व कर लेता हूँ। cos x का स्क्वायर है ना, u अपॉन v यूज होगा, तो cos x का होल स्क्वायर माइनस cos x को छोड़ दिया x का 1 माइनस x को छोड़ दिया cos x का माइनस साइन x, तो ये क्या हो गया प्लस साइन x। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, इसका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे मैंने cos स्क्वायर x लिख दिया और फर्स्ट को छोड़ दिया। सेकंड का क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, ये मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने डिनोमिनेटर को t सपोज किया क्योंकि मेरे को दिख रहा है, इसको मैं t सपोज करूंगा, ये dt में चला जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे अपने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपको भी दिखने लग जाएगा। तो क्या किया, x sin x प्लस cos x को मैंने t सपोज किया, डिफरेंशिएशन करो, x को छोड़ दिया sin x का cos x प्लस sin x को छोड़ दिया x का 1, ठीक है, और प्लस cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x dx इक्वल्स टू क्या हुआ dt। अब ये sin x से sin x तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x cos x dx इक्वल्स टू क्या बना dt। तो ये पूरा किस में चला गया, dt में, तो क्या बना इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो इंटीग्रेशन क्या आया, log मोड t। बस अगर आपको इतनी स्टेप समझ आ गई है तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को फर्स्ट को छोड़ दिया है ना। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट को छोड़ दिया तो x अपॉन cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ गया log मोड t, t क्या था ये, तो इंटीग्रेशन क्या है log मोड x sin x प्लस cos x, ये हो गया माइनस। उसके बाद मैं इधर नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वो भी अभी अपन ने सॉल्व किया, ये है डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो cos x प्लस x sin x अपॉन cos स्क्वायर x। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन क्या आया था अपने पास, log ऑफ, सेकंड का इंटीग्रेशन आया था अपने पास log दिस, तो पूरा का पूरा मैं यहां पे लिख देता हूं log मोड x sin x प्लस cos x dx। तो ये हो गया। एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे क्वेश्चन में इसका होल स्क्वायर था dx, ये होल स्क्वायर था। अब ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आके अपन फंस गए थे इसका इंटीग्रेशन किस स्टेप से सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये होल स्क्वायर है, अगर ये होल स्क्वायर है तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा, है ना, ये सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, अब ये 1 अपॉन माइनस ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो -1 अपॉन टी आएगा, बस ये अपन से मिस्टेक हुई थी, बाकी सब कुछ ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। -1 अपॉन टी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1 अपॉन टी की जगह x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, ठीक है। क्योंकि लास्ट में ये इंटीग्रेशन अपन से सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये किस टाइप से सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो मैंने देखा तो क्वेश्चन में ही मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे होल स्क्वायर था जो मैंने नहीं लिखा था। अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना आया था अपने पास, -1 अपॉन टी, मतलब -1 अपॉन x sin x प्लस cos x। बस अभी देखो यहाँ पे x sin x से ये
पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर कितना है, ये माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो पहली वाली टर्म हो गई और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके किसमें चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan x, तो प्लस tan x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ये पहली वाली स्टेप प्लस tan x, ये अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना, जो बेसिक पहले वाली स्टेप है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं था। वो तो अपन ने क्वेश्चन गलत लिख दिया, इस वजह से टाइम लग गया। बाकी अगर आपको ये वाली स्टेप याद है तो सारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे, ये जो भी लिखे हुए हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, तो 2-3 क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर सबसे पहले अपन उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये आपके होमवर्क में है, तो ट्राई करना। अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पहला मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा लॉग, ब्रैकेट के अंदर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, आईआईटी में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आईआईटी में आया था, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, होमवर्क में है, ट्राई करना घर से। नहीं आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं इन्हीं को सॉल्व करवाऊंगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।